सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया था सब कुछ, बैंकिंग ऑफ रोड उन सब के लिए देख लिया था। वर्टिकल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब अभी तक हम कोई भी चीज जब घुमाते हैं, जैसे कोई भी इंसान अगर चीज घुमाता है तो वो कैसे घुमाता है, अपने ऊपर ऐसे 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 गोल गोल घुमाता है, राइट ना, गोल गोल घुमाता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ऐसा घुमाएगा, वो कैसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, राइट ना। वर्टिकल यानी वर्टिकल पता है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। ठीक है, सो हमें भी यहाँ पे वही चीज करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन निकालना है, किसके लिए, बॉब के लिए, राइट। तो सपोज ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ओके, और ये हमारे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं सेंटर में, चलो। सो ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, किसका, सर्कल का एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम जिसको बोलेंगे, चलो, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है सभी, फिर से बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। यहाँ पे बॉब है, बॉब पता है ना आपका, घड़ी, घड़ी पे जिसका घड़ी में क्या होता है, वो ट्विंग 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 लटकता है, राइट ना, पता है ना, बॉब पता है कि नहीं, घड़ियों में होता था, देखो पुराने जमाने में ऐसा 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 लटकता था, उसको हम बॉब बोलते हैं, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये बॉब नीचे है, यहाँ पे है, ये बॉब कहाँ पे, नीचे है। सपोज इस बॉब का, ये बॉब पॉइंट ए पे है, जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है, उसको मैंने एक छोटा सा वेलोसिटी दिया u, छोटा सा वेलोसिटी क्या दिया, u का मैंने उसको वेलोसिटी दिया, ठीक है, u वेलोसिटी उसको मैंने प्रोवाइड किया। अब u वेलोसिटी जब मैं उसने प्रोवाइड करूंगा तो सपोज वो, ठीक है, सपोज हमने उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट b पे, वहां पे हमने उसको नोट किया, जिसमें उन्होंने, उसने एंगुलर जो एंगल है, उसने एंगल क्या किया, एंगल का एंगल बना थीटा का, किसका एंगल बना, थीटा का एंगल बना, और इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी बना है सपोज टू बी v, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या बना है, v बना है, ठीक है। अब यहां से इसका लेंथ, ये जो बॉब है, बॉब स्ट्रिंग के साथ टंगा हुआ है, सपोज इसका लेंथ l है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर, आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो ऊपर गया है, ये लेंथ l है, बट ये वाला लेंथ तो कुछ ना कुछ रहेगा, राइट ना, ये वाला लेंथ तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसको हमने बताया है कि सपोज ये हाइट है h, हाइट h के बाद मैंने उस बॉब का वेलोसिटी नोट किया, हाइट h के बाद उसका वेलोसिटी नोट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किया था उसने, ओके। सो अब आगे क्या होगा, राइट ना, आगे क्या होगा, ध्यान दो, ये v हो गया, राइट ना, ये h हो गया, राइट, ये क्या हो गया, h हो गया। सो h को मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ ताकि कंपोनेंट्स में घोलमाल ना हो, ठीक है। सो h को मैं थोड़ा सा दूर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया h। तो अब क्या क्या हो सकता है, अब सबसे पहला ये l है, ये h है, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, क्या होगा, अगर मैंने cos थीटा पकड़ा, क्या पकड़ा, cos थीटा, सो इसका वैल्यू हम क्वेश्चन मार्क पकड़ते, इसका वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, सपोज इसका वैल्यू हमें नहीं पता, वैसे तो हम ओरली बता पाएंगे कि ये l है, ये h है, सो ये l माइनस h होगा, राइट ना, ये बता पाएंगे हम, करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, ओरली तो बोल देंगे कि सर ये l माइनस h है, बट इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, l माइनस h, तो फिर h की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको क्वेश्चन मार्क पकड़ा, ये l पकड़ा और cos थीटा पकड़ा, तो cos थीटा क्या होता है, ये होगा 90, cos थीटा इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका हमें, इसका l माइनस h हो गया, इसका हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका क्वेश्चन मार्क अपॉन, क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना, l माइनस l h, समझ आ गया, क्वेश्चन मार्क अपॉन l, समझ में आ गया, आया नहीं आया बेटा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आता है, l cos थीटा
नहीं आया? अच्छा, फिर से रिपीट करूंगा। ओके चलो, हमें देखो, हमें ये पता है L है, ये पता है हमें H है, ये पता चल गया हमें H, सही है, ये H समझ में आया, पता चल गया। अब ये वैल्यू क्या होगा? L माइनस H, लेकिन ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, H की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट ना। H क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, सो इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम L माइनस H नहीं लिखते, इसकी वैल्यू अगर cos थीटा के टर्म्स में लिखे गया, सो ये जो वैल्यू होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये होगा L cos थीटा। समझ में आया? ये वैल्यू क्या होगा? L cos थीटा। कैसा है ये वैल्यू L cos थीटा? पता चला क्या? ये वैल्यू L cos थीटा कैसा है, पता चला क्या? नहीं चला? हाँ ना बोल दो। नहीं सर, नहीं पता चला? देख, नहीं। ये क्या है? L है, L है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी नहीं पता तेरे को, ये डिस्टेंस भी नहीं पता, ये डिस्टेंस भी नहीं पता, ये भी डिस्टेंस नहीं। लेकिन cos थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos थीटा? अगर ये वाला टर्म बोला मैंने कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये अगर क्वेश्चन मार्क है तो cos थीटा क्या होगा तेरा? ये L cos थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। नहीं आया अभी तक तेरे को समझ में? नहीं आया ना? नहीं सर। नहीं आया तो फिर वैसे क्यों बोल रही हाँ सर करके? देख सुन, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ये इसकी वैल्यू, राइट ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सपोज ये O है, O से लेकर ये पॉइंट तक की वैल्यू हमें निकालनी है। सो इसकी वैल्यू अगर हमने कैसे निकालेंगे, राइट। अगर मैंने तेरे को cos थीटा बोला तो cos थीटा तो क्या लिखेगी बता मेरे को? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना। क्या लिखेगी? सॉरी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखेगी, राइट ना। एडजेसेंट, अब एडजेसेंट क्या है तेरे को पता है क्या? नहीं पता। यहाँ पे तो मैंने लिखा एडजेसेंट, पता है क्या तेरे को? नहीं पता। तो L क्या हो जाए? अपॉन हाइपोटेनस क्या है? L है। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगा तेरा? L cos थीटा आएगा, आएगा कि नहीं? समझ आया? समझ आया अभी? यस सर। ओके चलो, सो ये L cos थीटा हो गया। ओके, अब देखो अलग अलग चीज में क्या क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये V हो गया। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये सेंटर है, सेंटर से नीचे की तरफ क्या लगता है? mg लगता है, mg लगता है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये mg हो गए तो इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट ये रहेगा ना। ये mg है तो इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, राइट ना। अगर ये थीटा है सो ये थीटा बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सो ये सीधा हो जाएगा एक, अरे भाई वेक्टर में क्या होता है, ऐसे दो रहते हैं तो ये इसके रिजल्टेंट रहता है कि नहीं होता है? यही होता है ना उसका रिजल्टेंट। तो वही चीज यहाँ पे ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा आपका mg है, ये बनेगा थीटा इसके साथ है, तो ये वाला कौन सा बन गया? mg cos थीटा, ये बन जाएगा mg cos थीटा। और ये वाला टर्म क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा कंपोनेंट mg sin थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, और एक चीज ध्यान दो। अब अंदर क्या लग रहा है? अब ये तो बाहर के टर्म्स हो गए, अंदर क्या लग रहा है? इसको मेंटेन करने के लिए अंदर टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, टेंशन भी लग रहा है। और अंदर की तरफ साथ ही साथ में टेंशन के साथ क्या लग रहा है? टेंशन तो स्ट्रिंग का हो रहा है, अंदर ही साथ में क्या लग रहा है? सेंट्रिप से mv स्क्वायर बाय एल, mv स्क्वायर बाय एल क्या है? mv स्क्वायर बाय एल या r क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r, जल्दी बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साथ में उसको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की भी जरूरत पड़ रही है। समझ में आ गया कि पूरा डिटेल में मैंने क्या क्या लिखाया? पूरा डिटेल समझ में आ गया क्या सबको? हाँ ना बोल दो एक बार बेटा। आया क्या बेटा सबको? और स्वयं भार्गवी आया क्या ये सबको? प्रथम आया क्या ये पूरा डिटेल समझ में? क्या क्या किया मैंने यहाँ पे? ओके नाउ अब देखो ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब का सब इजी है। अब यहाँ पे मुझे इसका, यहाँ पे जब आएगा तो इसका ये जो v लिखा है मैंने, ये v क्या होगा ये निकालना है। हमें क्या निकालना है कि जब यहाँ पे पहुंचा तो ये v क्या है वो निकालना है, ये टेंशन क्या है ये निकालना है, ये दो चीज निकालना है,
क्या निकालना है यहाँ पे कि v कौन से वेलोसिटी के साथ हमने v पे, जब हमने b पे पकड़ा था, b पॉइंट b पे, तो उसका वेलोसिटी क्या था और टेंशन क्या था। ठीक है, वेलोसिटी क्या था और टेंशन क्या था, ये दोनों चीज हमें पता करनी है। 2 मिनट रुक, यहाँ पे अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अभी हमें फाइंड अप करना है v और t की वैल्यू। ठीक है, अब v और t की वैल्यू क्या है, v मतलब ये जो पॉइंट b था, पॉइंट b पे उसका वेलोसिटी क्या था और इसका टेंशन क्या था, ये दोनों। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, अगर वर्क डन 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे मैं इसको फेंक रहा हूं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आता है तो वर्क एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, वर्क एनर्जी इक्वेशन, थ्योरम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन होता है, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A is equals to kinetic energy plus potential energy ओके। सो हाफ एम यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा एम जी एच, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे चेंज इन इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट ना, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, जी नेगेशन में है, इसीलिए दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर एच की वैल्यू लाओ, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी अवर एच, एच इक्वल्स टू बड़ा एल माइनस एल कॉस थीटा। सो एच की वैल्यू क्या निकली बताओ, एल 1 माइनस कॉस थीटा निकला, राइट, यहाँ पे डालो। सो क्या बना बताओ, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी, लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल in bracket 1 minus cos theta equals to half m b square। अब यहां से m कॉमन निकाल लो, m कॉमन निकाल लिए, क्या बना, हाफ u स्क्वायर माइनस जी एल 1 माइनस cos theta equals to half m b square। m गेट कैंसिल आउट, क्या बना फिर यहाँ पे बताओ बेटा, क्या बना बुलाओ, बोलो जल्दी बोलो, ये हाफ नहीं होगा कैंसिल, क्या क्या बना बताओ, ये हाफ को इधर लेते हम, सो ये क्या बनेगा 2/2 यू स्क्वायर माइनस ये 2 भी इधर जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक सबको, एक बार हाना बोल दो, चलो। सो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बना, यहाँ पे क्या बच गया, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, v स्क्वायर जो होगा वो v बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। सो फाइनली आपका फाइनल वेलोसिटी क्या मिलता है, इसको याद रखना है, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी। समझ आ गया, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, समझ आ गया बेटा सबको, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, हाँ कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है कोई डाउट है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। सो ये निकल गया हमारा एक, क्या निकल गया, v निकल गया। अब निकालना है हमें t, t क्या होता है वो हमें निकालना है, तो चलो निकालते हैं। नाउ देखो t के लिए इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, क्या होगा t क्या होगा बताओ, ये एफबीडी पे हल करेंगे तो t के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय एल। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस, t माइनस एम जी। सो t क्या निकला, t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा
प्लस एम वी स्क्वेयर बाय एल। सो क्या बना यहाँ पे टी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस एम अपॉन एल इन ब्रैकेट यू स्क्वेयर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट क्या बनता है यहाँ पे आप लोगों का, t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, राइट ना, एम जी कॉस थीटा। चलो सॉल्व करते इसको, क्या क्या बना बताओ, प्लस बताओ जल्दी, एम यू स्क्वेयर माइनस, इसको अगर सॉल्व करते तो 2mgl, ठीक है, 2mgl माइनस 2mgl माइनस माइनस प्लस 2mgl cos थीटा बाय एल। ठीक है, सही है? सही है क्या? एक बार चेकआउट करना स्वयं, सही है क्या मैथ्स? स्वयं स्वयं सही है क्या? हो गया। सो क्या बना फिर, क्या क्या कटा बता, mg, अगर इसको l यहाँ पे दे दिया मैंने, सो t इक्वल्स टू mgl cos थीटा प्लस mu स्क्वायर माइनस 2mgl प्लस 2mgl cos थीटा डिवाइड बाय l, डिवाइड बाय l। सो क्या क्या कटा बता, ये और ये कट गया, कट के क्या बना, यहाँ पे प्लस है माइनस, क्या बना बताओ, 3mgl cos थीटा, 3mgl cos थीटा प्लस और कुछ नहीं ना, m स्क्वायर माइनस 2mgl, इसके हाँ डिवाइड बाय l। सही है? अब इसको डिवाइड बाय l करो हर जगह पे, सो क्या बना, t इक्वल्स टू 3mg cos थीटा प्लस m u स्क्वायर बाय l और यहाँ पे माइनस 2mg। ठीक है, इसको अगर अरेंज करेंगे सही ढंग से तो t इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। समझ आ गया टेंशन? समझ आ गया क्या टेंशन कैसे निकाले हमने? थोड़ा सा आज का जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एकदम है तो नहीं, वैसे आप लोगों ने किए होंगे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने अभी तक किए हमने इतना सारा। ठीक है, सो आज हमने क्या देखा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब, पेंडुलम बॉब का सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखे। ठीक है हमने, सो यहाँ पे ये वाला पूरा अरेंजमेंट समझ में आ गया कि अगर ये अरेंजमेंट समझ में आ गया तो ही आप लोग आगे कर सकते हो। ये अरेंजमेंट पूरा समझ में आ गया है क्या सबको? आ गया क्या सबको ये अरेंजमेंट समझ में? कि और एक बार बताओ, और एक बार बताओ कि समझ में आ गया ये अरेंजमेंट? और एक बार बताओ। और एक बार बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, और एक बार बता रहा हूँ। हम क्या देख रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम बॉब। एक बॉब को हमने यहाँ पे लटका के रखा जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, अब इसको जब हमने लटकाया एक m के साथ, अब उसको मैंने एक धक्का मारा वेलोसिटी u के साथ, u के साथ धक्का मारा, जिसके कारण हमने एक पॉइंट कंसिडर किया b, जहां पे मुझे क्या करना है, उसका वेलोसिटी फाइंड अप करना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया थीटा का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका ट्रैवल किया, थीटा का। तो अब ये u है तो ये भी v बन जाएगा, अब ये भी बन जाएगा। अब आगे आगे हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये नीचे जो है इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, mg। अगर ये mg एक्ट हो रहा तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सो ये बनेगा एक कंपोनेंट, ये बनेगा एक कंपोनेंट, ये थीटा है सो ये भी बन जाएगा थीटा, ये थीटा है सो
ये भी बन जाएगा हमारा थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा क्या हमारा थीटा बन जाएगा, ठीक है। सो ये बनेगा m cos थीटा, ये बनेगा m sin थीटा का टर्म, राइट ना, ये m sin थीटा का टर्म बनेगा। ओके, अब क्या होगा, ये जो बॉब सेंटर से इधर आया है तो इधर क्या होगा, इधर कुछ ना कुछ टेंशन अप्लाई होगा जो कि इसको अपना सेंट्रीपिटल पे रखने की कोशिश करेगा, राइट। अब जब ये ऊपर आया है तो इसने क्या किया है, कुछ ना कुछ इसने हाइट बना के ही ऊपर तक पहुंचा है, तो इस हाइट की वैल्यू निकाल ली है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक तो पूरा एल था, राइट ना, तो ये भी एल हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। सो यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे जो कि हमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये एडजेसेंट साइड की वैल्यू नहीं पता, तो एडजेसेंट साइड क्या निकलेगा, एल cos थीटा, क्या निकला एल cos थीटा, इसकी वैल्यू। अब h की वैल्यू क्या निकलेगा, h की वैल्यू निकलेगा ये बड़ा L माइनस एल cos थीटा, तो h की वैल्यू क्या निकलेगा L 1 माइनस cos थीटा। अब वर्क एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक जितना वर्क डन यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो इक्वल्स टू इधर का होगा, राइट ना, इधर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इधर का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वो रुका नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रुका नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो कि जीरो है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, वो नीचे की तरफ है इसलिए, ठीक है। सो सबसे पहले पॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी एच, ठीक है, एम जी एच हो जाएगा। अब ये पॉइंट पे क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब h की वैल्यू डाले, h की वैल्यू यहाँ पे डाले, क्या है h की वैल्यू L 1 माइनस कॉस थीटा। अब m को निकाले, बाहर निकाल के काट दिया और इसको सॉल्व करके फिर v की वैल्यू निकाले, जो आया v इक्वल्स रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया v कैसे निकाले, समझ में आया क्या बेटा v कैसे निकाले, सबको समझ में आ गया, पक्का, ओके। चलो अब हमें क्या निकालना है, v निकल गया तो t निकालना है। अब इसमें ये टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, इसका माइनस इसका इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल आउट कौन करेगा, ये टेंशन माइनस mg cos थीटा। सो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l, ठीक है, mv स्क्वायर बाय l। तो फिर t के लिए हमने ये लंबा चौड़ा सॉल्व किया और फिर हमें t की वैल्यू क्या मिला, t इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक सबको, पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये अगर इतना सा नहीं आया तो आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्या है नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, अभी तक क्या बताते हुए आया मैंने आपको कि ये जो बॉब है, सपोज सेंटर है, ये जो बॉब है ये लटका था, ये यहाँ पे लटका था, इसका डिस्टेंस l था, इसका m मास था और इसको मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाया u का। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन करते हुए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचा और फिर इसका यहाँ पे कितना था, इसका था v। बट मैंने क्या ऐसा बोला आपको, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला, ये यहाँ। अब ये एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये कहाँ तक ट्रैवल करेगा, ये कहाँ तक ट्रैवल करेगा जिसपे उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, समझ में आया क्या, वो कितने दूर तक ट्रैवल करेगा जिसके कारण उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, उसको कहा जाता है उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया क्या एंगुलर एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है बेटा, समझ में आया क्या, व्हाट इज इन बाय एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड यानी आप u कितना प्रोवाइड कर रहे हो, आप u कितना दे रहे हो, ठीक है, u कितना दे रहे हो जिसके कारण
वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा और उसका v वहां पे 0 होगा। इस एम्पलीट्यूड को, एंगुलर एम्पलीट्यूड को हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। नाउ हमें सॉल्व करना है कि ये फाई क्या होता है। ये फाई क्या होता है, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जहां पे, व्हाट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड? एंगुलर एम्पलीट्यूड मींस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angular displacement where v becomes क्या होगा? 0। v becomes 0। ठीक है। नाउ हमें पता है v क्या है, हमने निकाला है v, याद हो जाना चाहिए। v इज इक्वल्स टू क्या निकाले थे? u स्क्वायर माइनस 2g l इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा निकाले थे, इक्वेशन 1 से निकाले थे, राइट ना? सो if यहाँ पे if phi is our angular amplitude, phi is our angular amplitude, phi क्या है? हमारा angular amplitude है। so यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, ये थीटा क्या बन जाएगा? थीटा will becomes phi at theta equals to phi। ठीक है ना? थीटा क्या बन जाएगा? ये थीटा नहीं रहेगा, phi हो जाएगा। थीटा phi होगा तो v क्या होगा? वहां पे 0 होगा। v क्या होगा? वहां पे 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 अब आपको फाई की वैल्यू निकालने, तो v क्या बन जाएगा? 0 इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा क्या था? हमारा फाई था। फाई थीटा क्या था? हमारा फाई था। ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो 0 का 0 रहेगा, ये निकलेगा u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos फाई, 2gl cos फाई। अब cos फाई के लिए सॉल्व करेंगे इसको, बताओ cos फाई क्या बनेगा? cos फाई ये सब उधर चले जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 2gl माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2gl। सो फाई क्या बनेगा? फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2gl माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2gl। समझ में आ गया? समझ में आया क्या एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है? मतलब ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा तब जाके उसका v 0 बनेगा, तब जाके उसका v 0 बनेगा। ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बेटा सबको? हाँ ना बोल दो एक बार, फिर से एक बार। ओके। सो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड वो एम्पलीट्यूड है या वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पे एंगुलर बॉब का फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाता है। एंगुलर बॉब का फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाता है, मतलब थीटा क्या होगा वो निकालना है। बट हम थीटा नहीं बोल सकते इसको, हम क्या बोलते हैं? इसको फाई बोलते हैं। लेट उसने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई ट्रैवल किया। ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे ना, जहां पे एक पॉइंट पकड़े थे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते थे। बट यहाँ पे v 0 नहीं होता था, लेकिन हमें v 0 पता करना है, तो वो v 0 को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया? एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा? फिर इस पॉइंट पे जाके v क्या बन जाएगा? 0, फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगा। सो एज आप लोगों को पता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये होता है इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 जो हमने किए। अब ये क्या होगा? ये थीटा क्या बन जाएगा? हमारा फाई। अगर थीटा फाई बन गया तो v क्या होगा? वहां पे 0 होगा। v क्या होगा? वहां पे 0। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, v के जगह पे 0, बाकी सब वैसे का वैसा, और फिर थीटा के जगह पे बन गया फाई, v के जगह बन गया 0, थीटा के जगह बन गया फाई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? फाई की वैल्यू निकालना है। तो cos फाई इज इक्वल्स टू, ये u स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, ये 2gl माइनस का था उधर प्लस, तो 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन ये 2gl नीचे आ जाएगा, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gl। समझ में आ गया बेटा? यहां तक आ गया क्या? हम देख रहे थे एंगल वेयर स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम विल स्लैक। तो देखो यहां तक
जाएगा, राइट ना। स्लैक कहाँ तक होगा? सो जब भी वो स्लैक होगा, स्लैक का मतलब क्या होगा? टेंशन जीरो हो जाएगा, राइट ना। देखो कोई भी चीज लुढ़केगा कब? ये जब यहाँ पे इसका टाइट नहीं रहेगा, मतलब टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये लुढ़क के प्रोजेक्टाइल मोशन बना देगा, राइट ना। प्रोजेक्टाइल मोशन बना देगा। समझ आ रहा है क्या बेटा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिमिलर चीज होगा, mg हो जाएगा, और यहाँ पे सपोज इसका फाइनल वेलोसिटी v है सपोज टू बी, ठीक है। सो यहाँ पे टेंशन होगा। नाउ नाउ याद रखना, कभी भी मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका आपका थीटा एट थीटा इज क्या होगा? थीटा इज लेस देन 90, यानी 90 से छोटा होगा, 90 से कम होगा, तो कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, वो कभी भी लुढ़केगा नहीं, चाहे यहां तक आए, चाहे यहां तक आए, चाहे इसके बीच में, मतलब फर्स्ट हाफ के बीच में कहीं पे रहे, वो लुढ़केगा नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर थीटा थीटा जो है बड़ा है π/2 से, तो पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार गिरेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार गिरेगा, बट पॉसिबिलिटी है कि वो गिर जाएगा, ठीक है। सो अब अगर थीटा, मतलब ये, अब ये सपोज ये थीटा, राइट ना, ये वाला देखो थीटा, सेकंड वाला थीटा, मतलब जब t इज इक्वल्स टू ये पॉइंट पे, सपोज ये c पॉइंट है, ये a है, b है, और ये c पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? एट थीटा अगर π/2 से बड़ा हुआ, इट इज पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल दैट at some angle t becomes 0, ऐसा पॉसिबल है कि t जीरो हो सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होगा? स्लैक हुआ मतलब समझ लेना वो लुढ़क गया, मतलब समझ लेना प्रोजेक्टाइल मोशन किया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों किया? क्योंकि उसका t जीरो बन गया था, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 2 क्या है आपका? तो इक्वेशन टी क्या था? टी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। सो यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे वो गिर गया। सो थीटा को मैं क्या पकड़ रहा हूँ? थीटा को मैं अल्फा पकड़ रहा हूँ। जब अल्फा होगा थीटा, तो टी क्या होगा? तब जीरो होगा। टी का क्या होगा? तब जीरो होगा। सो इसमें हम डालेंगे 0 इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg cos 5, ठीक है। सो देखो इन सब में से m कॉमन निकाल के इधर लाएंगे, तो m क्या हो जाएगा? ऑलरेडी जीरो बन जाएगा, राइट ना। सो क्या बचेगा? अगर m निकाल दिए तो यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2g प्लस 3g cos 5, राइट ना। यही बना कि नहीं? अब cos 5 की वैल्यू निकालते, cos 5। सो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, तो 2g माइनस यू स्क्वायर बाय एल, और ये 3g नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 3g। सो cos 5 क्या बना? cos 5 बना आपका 2g माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gl। सो आपका 5 क्या बना? यहाँ से 5 आपका बना cos इनवर्स 2g माइनस यू स्क्वायर बाय 3gl। सो इस अल्फा पे, इस वैल्यू पे, यानी इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये बॉडी स्लैक होके नीचे गिरेगा, जो कि है cos इनवर्स 2g माइनस यू स्क्वायर बाय 3gl। समझ